मैं उस्ताद मलिक नाज़मी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने वाज़े कर दिया है कि साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मुस्लिम नून के सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और साबिक़ आरपीसी जनरल बाजवा साहब की मुलाकात के बारे में जो इंकशाफ किया है उसकी स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने तरदीद कर दी है और उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि अगर नवाज शरीफ साहब और बाजवा साहब के दरमियान लंदन में कोई बात हुई होती, कोई मुलाकात हुई होती, तो उसकी कोई एमिग्रेशन होती, उसका कोई सबूत होता। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का कहना था कि मेरे ख्याल में ये बात करके मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने अपने आप को उलझन में डाल दिया है और कानूनी तौर पर भी वो ये बात करके उन्होंने अपने आप को उलझन में डाल दिया। उनका ये कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो एक कद्दावर सियासी शख्सियत है और उन्हें लंदन में साबिक़ आर्मी चीफ साहब मुलाकात करें, उनसे मिलें और ये बात, ये खबर, ये फ़ोटो जो है वो किसी तक ना पहुंच सके सिवाय ज़ुबैर साहब से। तो उनका ये कहना था कि ज़ुबैर साहब ने ये जो बात की है मेरे नज़दीक में ये बात करके अपने ही आप को फंसा दिया। तो इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, ये मुल्क की बका का ऑपरेशन है। इसमें तमाम सियासी जमातों को अपने सियासी नज़रियाती इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर इस ऑपरेशन को कामयाब करवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। उनका कहना था खुदा न खास्ता अगर दहशत गर्दी का मुल्क से सफाया ना हुआ तो दहशत गर्दियों के खिलाफ अज़्म पाकिस्तान ऑपरेशन शुरू ना हुआ तो फिर इसके नुकसान मुल्क को ही होंगे। मुल्क के खिलाफ खुदा न खास्ता दाव पर लगने का उसका फिर इम्कान पैदा हो गया। तो नाज़रीन एक खबर ये भी है कि KPK के वज़ीर आला फैसल कुर्दी साहब ने ANP के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़्म पाकिस्तान ऑपरेशन के हवाले से वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले जितनी भी मुल्क की जो जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जाए और अगर किसी सियासी जमात को इस ऑपरेशन के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर किया जाए। तो यहाँ पर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ANP ने उनके साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिसकी वजह से फिर फैसल कुर्दी साहब ने कहा कि जी मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की तमाम जमातों को इस अज़्म पाकिस्तान ऑपरेशन के हवाले से एतमाद में लेंगे और सबको एतमाद में लेने के बाद इस ऑपरेशन पर जो है वो अमल दरामद शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन पंजाब असम्बली में बजट पर बहस का सिलसिला जारी है। हम आपको रोज़ाना की बुनियादों पर इस का अहवाल भी बता रहे हैं। तो आज भी आपको पता है कि जब सियासी लोग बजट पर बहस करते हैं तो बजट पर तो खैर बहुत ही कम बात होती है, लेकिन जो सियासी गुफ्तगू जो है वो ज़्यादा होती है। तो आज भी ऐसा ही हुआ। जो अपोजिशन अरकान थे उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों पर जो है वो तनकीदी नज़र बरसाए, बजट को लफ्ज़ों का गोरख गड्ढा भी करार दिया और इसी तरह से जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने जो है इस बजट को एक बेहतरीन बजट करार दिया और उनका ये भी कहना था कि सिर्फ 2 दिन की जो कारकर्दगी है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की वो बेहतरीन और मिसाली कारकर्दगी है। और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने इस अपने पहले बजट में तमाम जो शोबाजात हैं उनको उनकी जो बजट उनको दरकार था जितनी अमाउंट का वो रखा गया है। सेहत और तलीम में जो है कि बजट में नुमायाँ जो है वो इजाफा किया गया है। फिर साफ सुथरा पंजाब के बारे में भी ने बात की। तो इसी मौके पर हुकूमती रुकन जो है समीउल्लाह खान साहब ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के बारे में उसकी पोजीशन जो है वो PTI को वाज़ेह कर दी गई। तो नाज़रीन ये आप ये कह लें कि लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला पंजाब असम्बली में
दोनों طرف جاری رہا. تو آج جو ہے اس پنجاب اسمبلی کے بجٹ پر بحث جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو کل جو ہے وہ وزیر خزانہ آپ کہہ لیں کہ وہ فنانس بل کا جو ہے وہ اس کی کارروائی شروع ہو جائے گی. ہم آپ کو لمبا تفصیل سے آج آگاہ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.